दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 7, हम और आप आ गए हैं साथ। तो आइए करते हैं अनकही कहानियों की शुरुआत। आज इन कहानियों के सिलसिले का पहला ही दिन है और एक तरह का उत्साह भी है और एक तरह का नर्वसनेस भी है। बस एक गुजारिश है, आप अपने फीडबैक्स खुल के दीजिएगा ताकि आपका ये प्रोग्राम इंटरेस्टिंग और बेहतर बन सके। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कैक्टस की मुस्कान। एक बाग में तरह तरह के पौधे लगे थे। गेंदा, जूही, चंपा, चमेली, सूरजमुखी, गुलमोहर आदि तरह तरह के फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। उनकी सुगंध और सुंदरता के कारण लोग उनके ओर खींचे चले आते थे। तितलियां और भंवरे भी उन्हीं पर मंडराते थे। वहीं एक कोने में नन्हा सा कैक्टस का पौधा था। उसके सारे शरीर पर कांटे उगे हुए थे। कोई गलती से भी उसे छू लेता तो उसके कांटों की चुभन से दुखी होकर उससे दूर दूर रहने में ही अपना भलाई समझता था। भंवरे जब फूलों पर मंडराते थे तब उनका गुनगुन गीत दूर से ही सुनकर कैक्टस सोचता था, आह, कितना मधुर गीत है। कितना अच्छा होता कि ये भंवरे मुझे भी अपना गीत सुनाते। बाग में सैर करने के लिए आने वाले लोग कई बार फूलों के पौधे के पास ठिठक कर रुक जाते थे। उनकी सुगंध और सुंदरता में खो जाते थे। लेकिन कैक्टस के पास कभी कोई नहीं रुकता था। यह देखकर कैक्टस का मन बहुत दुखी होता था। दुख और कुढ़न के मारे वो सूखता चला जा रहा था। एक दिन की बात है, उससे थोड़ी ही दूरी पर उगे चमेली के पौधे के पास एक सभ्य जैसा दिखने वाला आदमी आके रुका। थोड़ी देर तक वो चमेली के पास खड़ा रहा, फिर उसकी सभ्यता समाप्त हो गई। उसने झटपट चमेली के फूलों का एक बड़ा सा गुच्छा तोड़ा, थोड़ी देर उसे सूंघा और फिर उसे कैक्टस के पौधे पर उछाल दिया। सारे फूल नीचे गिर गए, लेकिन एक फूल कैक्टस के ऊपर जाकर अटक गया। कैक्टस ने उससे पूछा, अरे प्यारे फूल, तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? फूल बोला, मेरी सुंदरता और सुगंध के कारण ही मुझे यह सजा मिली है। कैक्टस ने तब कहा, लेकिन तुम्हारी सुंदरता और सुगंध के कारण ही भंवरों का मीठा मीठा संगीत भी तो तुम ही सुना करते थे। फूल ने कहा, तुम दूर से सुनते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए होगा वो मीठा मीठा संगीत। कान के पास भिनभिनाने वाली मक्खी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इतना कहकर उदास वो मुरझाया फूल कैक्टस के पैरों में गिर गया। फूल की इस दुर्दशा को देखकर कैक्टस को बहुत दुख हुआ। उसे अब अपने कांटे भी अच्छे लगने लगे। कान के भीतर घुसकर बजने वाले संगीत के लिए भी अब वो तरसता नहीं था। अपने भीतर की प्रसन्नता से धीरे धीरे कैक्टस का शरीर स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद वो बहुत बड़ा हो गया। एक दिन कैक्टस पर एक बहुत सुंदर फूल खिला और बाग में एक छोटी सी लड़की अपने पिता के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, पापा, यह फूल तो बहुत सुंदर है। पिता ने कहा, हां गुड़िया, यह फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर है। यह सुनते ही लड़की ने फूल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके पिता ने उसे अपनी ओर खींचा और बोला कि कई चीजें अपनी जगह पे ही सुंदर दिखती हैं और उनका आनंद दूर से ही लेना चाहिए। यह सुनकर कैक्टस खुद पर इतराया और मन ही मन मुस्कुराने लगा। सच ही तो है दोस्तों, हम कई बार जीवन में दूसरों को देखकर यह महसूस करते हैं कि वे कितने खुश और कितने सुखी हैं। काश हम भी वैसे होते या हमारे पास भी वैसा ही कुछ होता। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। पर दूर से अच्छी लगने वाली चीज कितनी अच्छी या कितनी बुरी है, इसका अंदाजा हमें नहीं हो पाता। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, अपनी खुशी अपने अंदर है। बस जरूरत है तो उसे समझने की, खुद को एक सकारात्मक सोच में ढालने की।
तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। उन सभी वीर जवानों को हमारी श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को हमारा सत सत नमन। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी जगह अनकही कहानियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।